4 जनवरी पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसके 7वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वें बाब की 22वीं आयत तक। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्त पास देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और जमीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। नूह की उम्र का 6 साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफ्त और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई, और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा, और पहाड़ डूब गए, और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए, बल्कि हर जानदार शय जो रुए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फक्त एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे, और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ, और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ों पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा, और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नजर आईं। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कौवे को उड़ा दिया। सो वह निकला, और जब तक कि जमीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी, ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई, और उसके पास कश्ती को लौट आई, क्योंकि तमाम रोए जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया,
और अपने पास कश्ती में रखा। और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया, और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी न लौटी। और 600 पहले वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया, और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकल आ, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटे की बीवियां, और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो जमीन पर कसरत से बच्चे दें और बारवर हों और जमीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो जमीन पर चलते हैं अपने जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाईं। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। पैदाइश की किताब, उसका 9वां बाब। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रौब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है और समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गईं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हरी सब्जी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बारवर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो, मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। और कमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा, ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।